बुधवार की सुबह एमवाय अस्पताल में एक बेहोश महिला को मानपुर से 108 एम्बुलेंस से लाकर भर्ती किया गया। महिला के शरीर और गुप्तांग पर चोट के निशान पाए गए। वहीं शराब की खाली बोतलें पुलिस को मिली। इससे आशंका बढ़ गई है कि महिला के साथ बलात्कार किया गया होगा। महू पुलिस ने बताया कि मानपुर स्थित लूनिया तालाब के पास एक महिला बेहोश पड़े होने की सूचना मिली। तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना देकर मौके पर बुलवाया गया और उसे एमवाय अस्पताल भेजा गया। महिला के शरीर और गुप्तांग पर चोट के निशान पाए गए और मौके पर शराब की खाली बोतलें और कंडोम मिलने से यह आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ एक से अधिक लोगों ने बलात्कार कर दिया। महिला के होश में आने के बाद घटना का खुलासा होगा। एम्बुलेंस के चालक का कहना था, सर 1:12 पे हमें 108 पे कॉल आया था कि एक अज्ञात महिला पड़ी हुई है 4 लाइन के ऊपर। ये ढोंडिया तालाब के पास मानपुर के साइड में था, बॉम्बे आगरा रोड पे। जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई थी ऑलरेडी पहले पीतमपुर की, और लेडीज से ऐसी बिल्कुल चिट्टी लेटी हुई थी वहाँ पे सीधा। उसने मोजे पहन रखे थे, लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी और एक शॉल उसके पास नीचे पड़ी हुई थी उसके पास में। महिला के हाथ गोलूबाई गुदा हुआ नाम को लेकर भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। अपनी प्रेमिका के घर गए एक शख्स की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या की बात कही, वहीं कार्रवाई के लिए थाने का घेराव भी किया। घटना मंगलवार शाम तुकोगंज थाना क्षेत्र की है। जुना रिसाले निवासी इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय आबिद खान को मृत हालत में एमवाय अस्पताल लाया गया। आबिद शाम के समय अपने भाई नईम से कहकर निकला था कि वो ममता नामक महिला से मिलकर आ रहा है। नईम के मुताबिक ममता और आबिद की काफी पुरानी दोस्ती है। कुछ दिनों से ममता आबिद को धमका रही थी। नईम ने मामले में ममता पर हत्या का आरोप लगाया है। ममता महेश राठौर के टेलीफोन धमकी भरे मुझे प्राप्त हो रहे हैं तकरीबन 1 हफ्ते से, और मुझे बार बार बुला रहे हैं। आबिद से मैंने ये भी कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? बोले नहीं, तुम मत चलो मेरे साथ, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूं। आधे घंटे बाद मेरे बुजुर्ग का मुझे टेलीफोन मिला कि आबिद की तबीयत ठीक नहीं है, उसको नोबल ले आए, नोबल हॉस्पिटल में ले गए हैं। वहाँ पहुँचने पर मुझे मालूम हुआ कि आबिद का इंतकाल हो गया। आबिद की बॉडी देखने पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसको बहुत मारा गया है, इसकी हत्या की गई है और कई चोटों के निशान है उसके पास। दरअसल ममता और आबिद के बीच बरसों से प्रेम संबंध है। ममता ने कुछ दिनों पहले महेश नामक युवक से शादी कर ली थी, लेकिन ममता फिर भी आबिद को पसंद करती थी। इस वजह से उसने कुछ माह पहले आबिद के घर पर हंगामा भी किया। आबिद से प्रेम संबंध और महेश से शादी के अलावा ममता के अपने ड्राइवर राम से भी संबंध थे। इस वजह से कुछ दिनों से आबिद और राम के बीच विवाद चल रहा था। मंगलवार शाम ममता के घर राम और आबिद के बीच विवाद हुआ और दोनों में हाथापाई भी हुई। इस विवाद के दौरान आबिद की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। मामले में तुकोगंज थाना प्रभारी ने अटैक आने की बात करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात कही। थाने की रक्षा समिति के उप संयोजक आबिद खान साहब हैं। ये इनके परिचित हैं ममता महेश राठौर, जो पुराने ममता भाई इनके मोहल्ले की रहने वाली हैं। इनके पारिवारिक संबंध इनके थे, इनके यहाँ का आना जाना है। इसी बीच में आज भी उनके यहाँ गए थे और उस बीच में इनका ड्राइवर है लालमन ड्राइवर है, उस ड्राइवर से इनके बीच में वाद विवाद हुआ है, धक्का मुक्की हुई है ड्राइवर ने इनके साथ में। ड्राइवर का नाम है रामयश बीन है। ये भी यूपी का रहने वाला है, जो इनके यहाँ महेश राठौर की गाड़ी चला रहा है। इसके बीच में धक्का मुक्की हुई है। इसमें धक्का मुक्की होने बाद में गिरा है। इसको इनके दूसरे ड्राइवर ने ममता ने इनको लगता अस्पताल भिजवाया नोबल हॉस्पिटल, और वहाँ पहुँचने पर डॉक्टर के द्वारा इनको मृत घोषित किया गया। इसमें चूंकि आकस्मिक मृत्यु हुई है, मर्ग कायम किया जाकर जांच में लिया गया है। मर्ग जांच में लेने के बाद इसमें दोनों पक्षों के बयान लिए जाएंगे, जांच की जाएगी। जो भी इसमें तथ्य पाए जाएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर आबिद के परिजनों ने तुकोगंज थाने का घेराव किया। परिजनों की थाना प्रभारी से तीखी बहस भी हुई। मामले को लेकर 3 पार्षद और विधायक अश्विन जोशी भी थाने पहुंचे। देर रात पुलिस के आश्वासन के बाद भीड़ रवाना हुई। बाणगंगा क्षेत्र में बीती रात चोरों की बारात 6 दुकानों के शटर उचकाकर वहां से हजारों रुपए नगद और कीमती सामान ले गए। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस की रात्रि गश्त पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया।
बाणगंगा पुलिस ने बताया कि बीती रात क्षेत्र में चोरों ने दवाई, मोबाइल शॉप सहित 6 दुकानों के शटर तोड़कर वहां से हजारों रुपए नकदी, मोबाइल रिचार्ज उपकरण के अलावा कीमती दवाई भी ले गए। व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। मोबाइल शॉप के संचालक का कहना था, एक मेडिकल पे हुई, अपना एक चप्पल जूते की दुकान पे हुई, एक टेलर के वहाँ हुई और आगे साइकिल की दुकान पे भी हुई। और इससे कब से हो रहा है यहाँ पे? ये करीबन 1 महीने में करीबन ये 20-25 चोरियाँ हो गई। इधर नंदबाग पीछे हुई, नंदबाग में हुई और इधर अपने इधर गली में, मतलब सब दूर चोरी हो रही है। 25-30 मोबाइल की चोरियाँ हो रही है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस पे आज जाओ, देखेंगे करेंगे, बिल लेके आओ, ये कर लेके आओ, वो लेके आओ। अभी सुबह रिपोर्ट लिखाने का, रिपोर्ट भी नहीं लिखी, बोले 10 बजे तक आना, हमारा अकाउंटेंट नहीं आया अभी हमारा। अपने चाचा चाची के जुल्मों का शिकार हो रहे एक मासूम को मंगलवार रात कुछ राहत मिली। बच्चे के पक्ष में पड़ोसी आगे आए और जनप्रतिनिधियों के मार्फत चाचा चाची को चेतावनी दी कि अगर अब बच्चे पर जुल्म हुए तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नजारा था मंगलवार रात समाजवादी इंदिरा नगर का। यहाँ के क्षेत्र में ही रहने वाले घनश्याम के विरोध में पड़ोसी रात को जमा हो गए और उसकी खूब खबर ली। दरअसल लोगों की नाराजगी घनश्याम के मासूम भतीजे तिलक की दुर्दशा को लेकर थी। लोगों की माने तो तिलक के माता पिता की एक हादसे में मौत हो गई, तभी से घनश्याम उसे पाल रहा है। लेकिन घनश्याम मासूम तिलक पर अत्याचार खूब करता है और इसी वजह से तिलक की मानसिक हालत खराब होने की कगार पर है। मैं यही पास में रहता हूँ। मैंने आज 8 बजे से इसको बच्चे को देख रहा हूँ। उसको खाना पीना देते हैं इसके घर वाले। उसके माँ बाप मर चुके हैं। चाचा चाची के पास रहता है वो, उसको खाना देते नहीं है और उसको आए दिन मारा पीटे करते हैं। छोटा बच्चा है 12-13 साल का और उसको काम पे भेजते हैं, कपड़े दुकान पे काम पे रहते हैं। वहीं घनश्याम ने आरोपों को नकारते हुए लोगों पर ही आरोप लगा दिए। स्कूल में पढ़ाई नहीं करता है तो इससे काम करवाते हैं आप? काम नहीं करवाते हैं, वहाँ यहाँ घूमता रहता है, इसके लिए वहाँ पे बिठा रखा है। दुकान का एड्रेस होगा ना, जिस दुकान पे काम कर रहे हैं, नोट कर लो भूपेन भाई, उसका दुकान का एड्रेस। तो इससे स्कूल नहीं भेजते आप? स्कूल जाता था, ये भेजा मुझे लाइन में थोड़ा स्कूल जा रहा था। कौन से स्कूल में नाम लिखवाया? ये रोड पे है ना, इधर साइड कार्ड मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा ना। अभी बंद करा है इसका स्कूल 1 महीने से। यहाँ आए हमारे मकान में आए ना, जब भी बंद करा है। क्यों बंद करा? पढ़ाई नहीं करता है। रहवासियों ने क्षेत्रीय पार्षद सुधीर दागड़े को भी मौके पर बुलाया। पार्षद ने बताया कि घनश्याम को फिलहाल चेतावनी देकर छोड़ा गया है। अगर फिर उसने अपने भतीजे को प्रताड़ित किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रहवासियों ने जानकारी दी कि एक छोटा सा बालक है जो रात दिन यहाँ ठंड में कुड़कता रहता है और सिर्फ एक वस्त्र पे ही ठंड में रात दिन निकालता है। तो यहाँ के रहवासियों ने शिकायत की मुझसे और कि उसके चाचा चाची है वो उसे काफ़ी परेशान करते हैं, पढ़ाने भी नहीं भेजते। तो मैं उस बच्चे की सहायता के लिए यहाँ पहुँचा और वाकई में शहर की बैंकों में लगातार नकली नोटों का पकड़ना जारी है। बुधवार को एक निजी बैंक के मैनेजर ने 11 लाख से अधिक के नकली नोट थाने में जमा करवाए। नकली नोट चलाने वाला गिरोह पूरे देश में नकली नोट चलाकर देश की आर्थिक स्थिति में दीमक लगा रहा है। पिछले 1 हफ्ते के दौरान नोडल थाना छोटी गौलटोली में लाखों रुपए के नकली नोट जमा कराए गए। बुधवार की सुबह HDFC बैंक के मैनेजर ने थाने में 11,35,255 रुपए के नकली नोट जमा करवाए। इस बारे में थाना प्रभारी अनिल राठौर का कहना था, चेस्ट है वो, उसके मैनेजर इंचार्ज श्री हेमंत काटे के द्वारा कल थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि पिछले 1.5 वर्ष में उनकी मध्य प्रदेश में स्थित HDFC बैंक की जो शाखाएं हैं उसमें जो नोट मैन्युअली जमा हो गए थे वो चेस्ट में मशीनों के द्वारा रिजेक्ट किए गए, संदेहास्पद पाए गए। जो फेक करेंसी होने की संभावना होने से उनके द्वारा 11,33,250 रुपये, जिसमें 50, 100, 500 और 1,000 के नोट हैं, मोस्टली 100 और 500 के नोट हैं, वो जमा किए गए, जिनको जब्ती कार्रवाई करके प्रकरण 489A के तहत दर्ज किया गया है। इन नोटों की जांच बैंक नोट प्रेस भेज के कराई जाएगी और बेचना प्रारंभ कर दी गई है, प्रकरण दर्ज किया जाएगा। मध्य प्रदेश में एक ही चेस्ट है इनकी और 24 जिले तो प्राथमिक तौर पर उन्होंने लिखाए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों की शाखाएं जो उनकी जहां शाखाएं हैं उन सभी शाखाओं से
जो नोट मैन्युअली निकल के आ जाते हैं और जो चेस्ट में फेंके हैं वो नोट इनके द्वारा जमा किए गए। कितने बैंक्स की तरफ से यहाँ पर इंदौर में हाल ही में हुए राधा स्वामी सत्संग के आयोजकों को अब नगर निगम पालिका नोटिस थमाने जा रहा है। दरअसल इस आयोजन के दौरान नहर भंडारा स्थान पर निगम के प्रोजेक्ट में गंदगी फैल गई, जिसके चलते निगम द्वारा राधा स्वामी सत्संग को नोटिस दिया गया। वहीं नहर भंडारे नामक स्थान पर विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि सीवरेज के इस बड़े प्रोजेक्ट में वाकई सत्संग के बाद निकला कचरा ही नहर भंडारे पुल के नीचे आया है। यहाँ भले ही निगम ने सत्संग को नोटिस पहुंचाया है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इलाके के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा भी लगातार यहाँ गंदगी फैलाई जाती है, जिस पर निगम का ध्यान नहीं जाता है। जो वो 1 से 1.5 किलोमीटर का अंतर है पीपलेपाला से लगा के नहर भंडारे तक का, इसका में जितनी सीवरेज लाइनें मिलती थी उन सारी सीवरेज लाइनों को हमने बाहर किया था। उसके अंदर हमारा शुद्ध जल था और आगे हमारा उसका आगे प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम एक साथ पूरे उसको नहीं कर सकते और इसलिए हमने ये सोचा था कि हर वर्ष हम 1 से 1.5 किलोमीटर का हिस्सा खान नदी का लेंगे और वहाँ सबसे पहला काम ये सीवरेज बाहर करेंगे, जिसमें हमने उतना किया। अभी उनका कोई कार्यक्रम था और वहाँ का जो सीवरेज निकला तो वो उन्होंने लाके उस नहर भंडारे के अंदर छोड़ा है। आज मैंने जेडो से कहा है कि अब उस पानी को हम खाली करें, क्योंकि वो गंदा पानी हो गया है और उसमें विभागीय कार्रवाई हमने नोटिस वगैरह उनको दिए। मंगलवार की शाम को प्रेस्टीज स्कूल के एक छात्र और छात्रा लापता हो गए। परिजनों ने दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट विजयनगर थाने में दर्ज करवाई थी। बुधवार सुबह दोनों छात्रों को पुलिस मांगलिया ने घूमते हुए पकड़कर परिजनों को सौंप दिया। मंगलवार की शाम को विजयनगर थाने में एक ट्रैवल संचालक का 14 वर्षीय इकलौता बेटा चिराग प्रेस्टीज स्कूल से घर नहीं लौटा, इसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। उसी समय चिराग के परिजनों को पता चला कि इसी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा व्याप्ति निवासी स्कीम नंबर 74 लापता है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए आसपास के थाने में दोनों के फोटो भिजवा दिए। लगातार वायरलेस पर मैसेज भेजे गए। बुधवार की सुबह पुलिस को खबर मिली कि मांगलिया में दोनों छात्रों को घूमते हुए देखा गया। इस पर विजयनगर थाना प्रभारी कमल जैन ने एक टीम बनाकर मांगलिया भेजी। दोनों छात्रों को पकड़कर परिजनों के हवाले कर दिया गया। चिराग नाम है और बच्ची का नाम ध्यान नहीं होगा। ये इनके कुछ नाश्ता करने गए माल वगैरह में, फिर कहीं घूमे फिरे, लेट हो गए तो डर के कारण ये रात भर रोड पे घूमते रहे। तो ये कल स्कूल के बाद पार्टी में चले गए? जी हाँ, स्कूल के बाद पार्टी में गए थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य के प्रथम नगर आगमन पर कार्यकर्ता और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिस मार्ग से वे निकले वहां की यातायात व्यवस्था चौपट हो गई। वाहन चालकों को रास्ते भर लगे जाम से जूझना पड़ा। भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नगर आगमन पर अमरदीप मौर्य का जोशीला स्वागत किया गया। मंगलवार शाम जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित मुख्य सम्मान समारोह में मौर्य का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। कार्यालय के समीप स्थापित विजय राजे सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वे अन्य नेताओं के साथ मंच पर पहुंचे। ढोल ढमाकों और जिंदाबाद के नारों से समूचा क्षेत्र काफी समय तक गूंजता रहा। इस मौके पर मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जीतू जिराती ने कहा कि यह भाजपा में ही संभव है कि छोटे कार्यकर्ता की भी काबिलियत देखकर उसे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। वो इस बात का है कि वो हमारे छोटे भाई है और एक ऐसा जबरदस्त संगठन कि इतने अल्प आयु में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन मंत्री होने के दायित्व का निर्वहन किया। हम सब नौजवानों के लिए गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश युवा मोर्चा की कमान भारतीय जनता पार्टी के ऐसे शानदार नौजवान के हाथ में दी है, जिसका नाम अमरदीप मौर्य। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। बंधुओं, प्रशस्ति पत्र का वाचन कर दिया और हम लोग उधर से निकल कर आ रहे थे तब रमेश मेंदोला जी और कमलेश शर्मा जी बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि आपका विदाई समारोह है, कोई कह रहा था कि आपका सम्मान समारोह है, कोई किस तरह की बात कर रहा था, कोई कह रहा है कि आज आपकी विदाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा।
मैं इस बात को सोच रहा था कि मेरी विदाई कहां से हो सकती है। अभी 3 साल पहले की घटना है, पौने 3 साल पहले की जब बात है कि इसी स्थान पर, इसी मंच पर, इन्हीं वरिष्ठों के साथ में जो ताज मेरे सर पर पहनाया गया था, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो चुनौतियां मेरे सामने, मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी सारी चुनौतियां हैं। और चुनौतियां ये नहीं थी कि मध्य प्रदेश में हमारी क्या परिस्थिति है। मध्य प्रदेश में तो एक ऐसा हीरा, एक ऐसा नायाब हीरा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, जिसका नाम शिवराज सिंह चौहान है। हमको चिंता उस बात की नहीं थी, हमको चिंता इस बात की थी कि आने वाले 3-4 वर्षों में ये जो यूपीए की कांग्रेस की सरकार, इस कांग्रेस के खिलाफ किस तरह से आंदोलन करना, किस तरह से काम करना और इस सरकार की विरोधी नीतियों को लेकर जन जन तक हम लोगों को कैसे पहुंचना, इस बात की चिंता थी। और इन पौने 3 साल के अंदर जितना बन। विधायक रमेश मेंदोला ने आशा व्यक्त की कि नए अध्यक्ष पुराने अध्यक्ष से बेहतर कार्य करेंगे। आगामी चुनाव में मोर्चा कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ काम करेंगे। प्रदेश नेतृत्व ने दूसरी बार युवा मोर्चे का और जो जवाबदारी दी है, मैं समझता हूँ कि आप सबकी ओर से पहले तो उनको बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो जवाबदारी दी है अमरदीप को, वो पूरे तन मन धन से, पूरा जी जान से, जैसा जीतू भाई ने अपने कार्यकाल में, अभी जीतू भाई का कार्यकाल पूरा हुआ, अमरदीप जी बने, जीतू ने जिस तरह से युवा मोर्चा चलाया और उससे बेहतर तरीके से युवा मोर्चे को अपने गति प्रदान करेंगे, उसको ऊर्जा प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं पुनः अमरदीप भाई को कि भाई जीतू भाई भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन ने कहा कि जिंसी का अमरदीप वह नेता है जिसे कभी चुनाव में टिकट नहीं मिला, लेकिन पार्टी ने उसकी कर्मठता को देखते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि जिराती को अमरदीप के बॉडीगार्ड के रूप में कार्य करना चाहिए। शहर में हुए आत्मीय सम्मान से अमरदीप खासे उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि मोर्चा कार्यकर्ता को चाहिए कि वे प्रदेश सरकार के कार्यों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने शिवराज सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के और राजनाथ सिंह की अगुवाई में केंद्र में सरकार बनाने का संकल्प भी लिया। जिस प्रकार की कार्रवाई का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, राष्ट्रीय जनसेवक संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। 1 लाख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन इसी इंदौर में होता है और वो कार्यकर्ता अनुशासन के साथ वापस लौट जाता है। कहीं पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं आती है। ये तो झूठी राजनीति करने का काम और वर्तमान परिस्थितियों को बदलने का काम करने का प्रयास कांग्रेस की सरकार कर रही है। तो ये उनकी बात है, इसको उनको तय करना है, क्या करना है। अनुशासन के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। बीजेपी और आरएसएस ने आरोप लगाया कि षड्यंत्र पूर्वक पूरी कार्रवाई की जा रही है। वही मैं बोल रहा हूँ, पूरे षड्यंत्र के साथ केंद्र की जो सरकार है वो चाहती है कि मध्य प्रदेश में हलचल की जाए, किसी प्रकार की बात को लाया जाए और उस बात को लाके जो उनकी भ्रष्ट नीतियां हैं, जो उनके भ्रष्टाचार की सरकार है, वो अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करने का काम करे। कांग्रेस की योजना क्या होगी ये मुझे नहीं मालूम, पर युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर तक जाएगा, स्वामी विवेकानंद के संकल्प को दोहराएगा और मध्य प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं के बारे में काम करेगा। आपराधिक प्रवृत्ति वाले ना आए युवा मोर्चे में, क्या ये प्राथमिकता है? बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले और कर्मशील युवाओं को मौका देने का काम युवा मोर्चा करेगा। क्या कोई बड़ा फेरबदल होगा नगर और जिले में? अमरदीप जी, इंदौर में नगर में और जिले में क्या चेंज करेंगे अध्यक्ष? ये पार्टी की योजना का विषय है। पार्टी जैसा तय करेगी उस प्रकार की योजना करके उसको पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। मैं अध्यक्ष बना हूँ, अध्यक्ष की व्यवस्था जरूर है, पर सभी के निर्णय, सामूहिकता का निर्णय हमारे यहाँ पर होता है। सभी साथ में मिलकर जो निर्णय करेंगे। इस अवसर पर महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद सुमित्रा महाजन, मालिनी गौड़ के मौजूद नहीं होने से चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा।